जय श्री कृष्णा दोस्तों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। साथियों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर हमें दुख क्यों मिलता है? भगवान के होकर भी लोग दुखी क्यों रहते हैं? मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद पूर्णता संतुष्ट है। इसलिए सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है, जबकि ईश्वर की भक्ति करने वाले भी बहुत हैं और ईश्वर हर जगह है। फिर संसार का स्वरूप आखिर ऐसा क्यों है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखाई पड़ता हो। यदि हम भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया है या इसे पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती है। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटनाएं आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेने मात्र से बढ़कर और कुछ नहीं है, चूंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है। इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारणों से ही हमारे पास संग्रहित होता है तथा अन्य बाह्य कारणवश हमसे दूर भी हो सकता है। भगवत गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हर प्राणी जीवन भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है, लेकिन हमें सुख दुख तो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण ही भोगने पड़ते हैं, जिन्हें किसी भी जप तप साधना से नहीं काटा जा सकता है। वह तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण तत्व ज्ञान का अभाव और सत्भक्ति का नहीं मिलना है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य दुख उठाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव से व्यक्ति सभी तरह की बुराइयां करता है, जिसके कारण मनुष्य दुखी, अशांत और निराश रहता है और साथ में भाग्य में आने वाले दुख संकट भी यथावत आते रहते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सुखी हो जाता है, क्योंकि वह सभी कर्मों से परिचित होकर एवं बुराइयों से दूर रहकर सत्य भक्ति करता है। परमात्मा उस साधक के भाग्य में आने वाले संकटों को टाल देते हैं। अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृतत्व की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, उसे खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले तथा रहने को आलीशान भवन हो, बस हमेशा मौज मस्ती में रहें। और हाँ, सब चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े न हो, हमारी कभी मृत्यु न हो। लेकिन जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है और इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है। इस लोक का राजा ब्रह्मा काल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म धर्म व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किया हुआ है। वह नहीं चाहता है कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकले। वह यह भी नहीं चाहता है कि जीव आत्मा को अपने निजी घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे और हम काल ब्रह्मा के लोक में स्वेच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। मित्रों, सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है।
जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। साथियों, सुख दुख तो इस जीवन की परिभाषा है। अगर सुख की चाह है तो दुख से मिलना हो ही जाएगा। दुख भी तो सुख की ही तरह आपको जीवन से जोड़ता है और बहुत से सबक देकर जाता है, और बिना दुख के आप सुख की कीमत कैसे समझेंगे। इसलिए दुख से घबराए नहीं, बल्कि शांति में रहकर दुख का सामना कीजिए। क्योंकि जैसे दिन के साथ रात जुड़ी है, धूप के साथ छाव, जीवन के साथ मृत्यु और प्रेम के साथ वियोग, उसी तरह सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि हमारा सुख अंदर नहीं बाहरी रूप से जुड़ा है, और जब भी निर्भरता बाहर की ओर होती है तो निश्चित ही सुख को दुख में बदलते समय नहीं लगेगा, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। दोस्तों, आज जो आपके सुख का कारण है, कल वही दुख का भी कारण बनेगा। इसीलिए स्वयं को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखो। जिस तरह सुख का स्वागत करते हो, उसी तरह दुख से निकलकर पवित्र होने की कोशिश भी करो। आप जब कठिन समय से निकलकर अच्छे समय में आते हो तो आप ज्यादा अच्छे से सुख को पहचान पाते हो। जैसे कि हम विकलांग हैं तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की कीमत ज्यादा मालूम है, और अगर कोई स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझता है तो वह जीवन से निराश होता है और जीवन से शिकायतें करता है। तो हमें लगता है कि उसको कैसे समझाएं कि तुम्हारे पास जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि दुख मिलना तो अनिवार्य है और मिलेगा ही, पर इसमें डूबे रहना अनिवार्य नहीं है। सुख और दुख एक ही रस्सी के दो छोर हैं, एक को पकड़ा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, और दुख मन की छाया है, जहां जहां मन जाएगा दुख अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। पर मन एक भ्रम है तो उसकी छाया भी भ्रम ही होगी, इसलिए मन को जड़ समेत उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। जब मन ही नहीं होगा तो दुख को अनुभव कौन करेगा, दुख को दुख जैसा कौन बनाएगा, उसमें विविध रंग कौन डालेगा, और दुख को बड़ा होने की ताकत कौन देगा। क्योंकि जब मन ही नहीं होगा तो दुख को खड़े होने की जगह कहाँ मिलेगी। फिर ऐसे में मन की मृत्यु ही दुख की मृत्यु होगी, पर इसके लिए अंदर के संसार को मरना होगा। यह जो दीमक की बांबी बना रखी है, इसे फोड़ना होगा, और मन को मरने के लिए समय को भी मरना होगा, क्योंकि मन को उपस्थित होने के लिए भूत और भविष्य चाहिए। मतलब यह कि हीरे जवाहरात पाने की ख्वाहिशों को भी मरना होगा। यह जो लालच है, जो कपट है, जो सिर्फ बाहरी दिखावा है, इन सभी को अपने मन से मारना होगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके सुखों की चाबी आपके हाथों में हमेशा के लिए आ जाएगी। फिर आपसे बढ़कर सुखी कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।